ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा है कि रैली पर पुलिस जरूरी आदेश दे सकती है। तो आपको बता दें, ट्रैक्टर रैली को लेकर ये जो गतिरोध बना हुआ था वो एक तरह से अब खत्म हो गया है। साफ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो दखल नहीं देगी इस पूरे मामले पर। ट्रैक्टर रैली को लेकर साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी दिशा निर्देश देने हैं दिल्ली पुलिस को इसका पूरा अधिकार है और पुलिस ही जो भी फैसला लेना है वो पुलिस लेगी। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला था उसमें ये कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी दखल नहीं देने वाली है। की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, किसान यहां से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। तो आपने राकेश टिकैत को सुना कि वो नहीं हटने वाले हैं, वो ट्रैक्टर रैली करेंगे। लेकिन इस बीच क्योंकि सुरक्षा मुद्दा काफी अहम हो गया है, कल ही गृह मंत्री ने मुलाकात की है, तमाम जो वरिष्ठ आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे बातचीत हुई है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर फैसला आना था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि वो दखल नहीं देगी इस पूरे मामले पर। कोर्ट का कोई दखल नहीं होगा ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर। इस मामले पर वो कुछ भी नहीं कहेगी। जो भी आदेश देना है, जो भी निर्णय लेना है, वो दिल्ली पुलिस ले। चलो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा दिल्ली पुलिस देख लेगी। क्या तैयारी है सर 26 तारीख को? 26 तारीख की तो गांव की तैयारी कर रहे हैं, लोग आवेंगे। वे क्या हमारे से भी रुक रहे हैं? अब वे तो चल दिया, उनसे अपना ताम झाम लेकर सब आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि सुरक्षा का हवाला दे रही है कि बहुत क्या है, इनसे गाड़ियों से कोई खतरा नहीं है। अगर गाड़ी में कोई कुछ लेकर आ जाएगा उसका खतरा नहीं। ट्रैक्टर तो ओपन है वैसे भी, उसका ना कोई शीशा है, ना कुछ वो है, ना उसका कोई खिड़की है। आ जान दो, ट्रैक्टर तो अन्नदाता है भाई, देश का अन्न देता है भैया। तो ये भी तो कह रही है कि आप बाहर की तरफ कर लीजिए, दिल्ली क्यों? के अंदर मत करिए। क्या दिल्ली पुलिस कोई एडवाइजर कमेटी की मेंबर है किसान यूनियन की? आपने कहा कि इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम कहाँ इजाजत ले रहे? हम तो किसी आज लोग को भी नहीं इजाजत ली। लेकिन गणतंत्र दिवस का एक प्रोटोकॉल होता है। अरे लॉ एंड ऑर्डर कहाँ हम खत्म करें? लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी नहीं सुरक्षा की, हम भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम इतने दिन से धरने दे रहे हैं। क्या होगा? जिम्मेदार तो पुलिस ही होगी। नहीं, क्या होगा उस दिन? क्या होगा बताओ? क्यों होगी हिंसा? मतलब हिंसा का शब्द कहाँ से आ गया? हमारे तो डिक्शनरी में हिंसा है। अरे नहीं, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे। आप समझे नहीं? सुप्रीम कोर्ट की आप भाषा नहीं समझे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे जहाँ कोई कोई नहीं है अंदेशा। किसान आओगा, बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। अच्छा, ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे, और दिल्ली में को अरे सरकार क्या कोई एडवाइज कमेटी की मेंबर है? तो जनता आ रही हो, अपने आप कर लेगी आने का। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई है। हाँ, कहाँ है कमेटी? ना, हमने नहीं कहा मेंबर बदले। हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी, या 2 महीने की जरूरत ही नहीं कमेटी। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुकल लग रहा किसी से? ट्रैक्टर मार्च रोकेगा कौन? रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जो आप हमारा फैसला यहाँ पे मंत्रियों ने बैठ कर लिया कि इसका फैसला किसान और सरकार निपटाएगी। इसको ये तय कर लिया उन्होंने सबने।
अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। किसान यहाँ से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। तो राकेश टिकैत को सुन रहे थे। साफ तौर पर राकेश टिकैत ने कहा है कि देख लेते हैं कौन ट्रैक्टर को रोकता है दिल्ली में, साफ तौर पर चुनौती देते हुए और ये कहते हुए कि देखते हैं कि कौन रोकता है। अब सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह के पास, जो कि इस वक्त उस बस में मौजूद है जहां पर किसान हैं और 2 बजे जो मीटिंग के लिए सरकार के साथ जा रहे हैं। जितेंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है 26 जनवरी के मद्देनजर जो भी फैसला लेना है दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है, उसके पास पूरा अधिकार है वो फैसला ले। लेकिन राकेश टिकैत यहां पर कह रहे हैं कि उनका जो पहले से प्लान है वही होगा। ट्रैक्टर गांव से, घरों से भी आएंगे और बाकायदा रैली होगी। बिल्कुल श्वेता, और यही बात है। इसी बात को लेकर के जो पुलिस प्रशासन है वो काफी चिंतित है, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि वो लोग इस बात को लेकर के जो ट्रैक्टर मार्च वो निकालना चाहते हैं उसके लिए वो निकालेंगे। लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पुलिस क्योंकि कानून व्यवस्था देखती है और वो उसको देख सकती है। लेकिन मैं इस वक्त जिस बस में मौजूद हूँ श्वेता, ये बस करीब 1 बजे के आसपास विज्ञान भवन पहुंचना रहता है, लेकिन जीटी करनाल रोड जो है यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि भारी जाम लगा हुआ है और इस जाम की वजह से पूरा इस इलाके में बस को जाने में काफी डिले हो गया है। तो वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पर कुछ गाड़ियां खराब होने की वजह से इस पूरे रास्ते में जाम हो गया है। कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अब इस जाम से जो रास्ता दूसरी तरफ मुड़ता है बुराड़ी ग्राउंड होते हुए, उस रास्ते से पूरी बस ये किसानों की जा रही है और इसको करीब यहाँ से 45 मिनट लग जाएगा विज्ञान भवन पहुँचने में। 2 बजे की बैठक है, उस बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं किसानों से। हम बातचीत करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते उम्मीदें हैं, लेकिन इस वक्त जो वहां पर किसान मौजूद हैं उनसे जरा जितेंद्र पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली को लेकर साफ कह दिया है कि वो दखल नहीं देगी इस मामले में। जो भी फैसला लेना है उसके लिए दिल्ली पुलिस जो है उसके पास पूरा अधिकार है। क्या कहेंगे वो? अपना आंदोलन है, उसे उनके जो हक है संवैधानिक अपना प्रदर्शन करने का, उसके लिए वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो करेंगे भी। क्योंकि आउटर रिंग रोड जो है उसमें किसान अपना प्रदर्शन करने के लिए अपनी तैयारियां पहले से कर रहे हैं, अब भी अपनी तैयारियां बना रहे हैं किसान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि पुलिस प्रशासन जो है वो देखेगा कि किस तरीके से कहां पर कानून व्यवस्था को देखना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। ऐसे में आप लोग क्यों अड़े हुए हो? क्योंकि कानून व्यवस्था को दिक्कत हो सकती है। कौन सी दिक्कत हो सकती है जी? मान लो जो रास्ता निकालना है ना वो तो सरकार का है। सरकार ने कैसे रास्ता निकालना है, पुलिस ने कैसे रास्ता बनाना है, कौन कौन से जगह को कैसे कन्वर्ट करना है, वो तो पुलिस पहले भी करती है, अब भी कर सकती है। कोई बड़ा मुश्किल तो आ नहीं सकेगी ना। जो ट्रैफिक है उसे नया दिशा कैसे देनी है वो उसे बनाना पड़ेगा अपना। बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगी। आप लोग इस पूरे ट्रैक्टर मार्च को निकालेंगे, जो परेड आप लोगों की वो होगी तय समय पर, उसी के हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये ट्रैक्टर परेड का अनाउंस हमने आज नहीं किया, ये हमारा पहले से अनाउंस किया हुआ है। जैसे हम आगे 15 दिन के जो प्रोग्राम है ना, जिस दिन से हमारा आंदोलन चलता है तो हम एडवांस में देते हैं। ये तो 15 दिन से भी पहले का मान लो। तो जब से उसी टाइम से सरकार को, पुलिस प्रशासन को, सबको मालूम था कि इन्होंने ट्रैक्टर परेड निकालना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रैक्टर परेड निकालने का हमारा मकसद सिर्फ तो सिर्फ एक हमारा किसान का चेहरा वो लोगों के सामने लेके आना है। हमारा कोई टकराव का तो मतलब नहीं है। गणतंत्र दिवस है, वो जितना सब लोगों के लिए है उतना किसान के लिए भी है। आज हम जब किसान अपने आंदोलन में बैठा है तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, तो क्यों पुलिस प्रशासन ये चाहती है कि इस तरीके से अगर ट्रैक्टर मार्च निकलेगा तो गलत तरीके का संदेश जाएगा। ऐसे में आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि पुलिस जो एडवाइस दे रही है उसके हिसाब से काम करें। देखिए क्यों इससे प्रशासन को दिक्कत है, क्योंकि हम क्या करेंगे,
हमारी झांकियां होगी, वो अब हम जो गणतंत्र दिवस पहले करते हैं उसमें झांकियां भी होती हैं, उसी तरह होगी जो दिल्ली लोगों के लिए हमने अपील किया है कि दिल्ली को लोगों को कि हमारा जो किसान का जो परेड हो रहा है इसको आके देखो, कि लोगों के सामने, दुनिया के सामने ये चेहरा जाए कि किसान कौन है, ये किसान है जो सामने जा रहा है, उस पे झांकियां क्या होंगी हमारी। सबसे पहले हमने अभी तक इसको फुल मतलब डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन हमारा मशवरा चल रहा है कि हम सबसे आगे गुरु नानक देव जी, जिनको हम अपना जिन्होंने हमें ये किसानी मतलब प्रदान की है, हम उन्हें अपना वो सब कुछ मानते हैं, सबसे आगे उनकी झांकी होगी, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने ही पहले धरती पर हल चलाया और जिसका हम आगे के आगे वही बात को लेकर चलते हैं कि किर्त करो, किर्त के लिए, किर्त की लड़ाई है आज, किर्त वाला ही अपनी किर्त के लिए लड़ रहा है कि मेरी किर्त छीनी जा रही है। तो श्वेता, यहाँ पर किसान साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि जो ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी के लिए इनका प्रस्तावित है उसको ये लोग आगे भी करेंगे और उसके लिए ये लोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि दिल्ली पुलिस इन तमाम चीजों को देखे, देखना ये होगा कि जो आज की बैठक पुलिस और किसानों के बीच में हो रही है उसमें क्या नतीजा निकलता है। लेकिन जो किसान नेता इस बस में मौजूद हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो लोग इस ट्रैक्टर मार्च को निकालेंगे। बिल्कुल, ट्रैक्टर मार्च को निकालेंगे, किसान नेताओं का साफ तौर पर कहना है। विज्ञान भवन से हमारे साथ अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट ने दो साफ साफ निर्देश दिए हैं और बात भी कही है। ट्रैक्टर रैली पर एक तो उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो कोई दखल नहीं देगी, दिल्ली पुलिस को पूरा अधिकार है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से ये भी बात सामने आई है लगातार जिस तरह से जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसानों से बात करने के लिए, उसको लेकर जो भी बातें चल रही हैं उस पर एक तरह से विराम लगाते हुए कहा है कि इस कमेटी पर संदेह करना अपने आप में बेहद गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों पर बात की और अभी पुलिस और किसानों की बैठक भी हो रही है 26 जनवरी की परेड को लेकर। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु मौजूद हैं। अभिमन्यु जी, जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कि पुलिस अपना ऑर्डर पास करे जो उनको ठीक लगता है, किसानों की जो ट्रैक्टर रैली उसको लेकर के, आप लोगों को क्या लगता है जो ट्रैक्टर रैली है, क्योंकि गणतंत्र दिवस है तो आप लोग क्यों उसी दिन अड़े हैं कि उसी दिन रैली निकाली जाए? आपको लगता नहीं उससे परेशानी खड़ी होगी? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो हमने ये साफ कर दिया कि हम जो राजपथ पे परेड होगी उसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है। और जहां तक ये सवाल है कि हम 26 को ही क्यों निकालना चाहते हैं, तो किसान समाज ने देश के लिए कुर्बानी दी है। किसान समाज पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, धरती माता का सीना चीर के वो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है, तो उसका भी अधिकार है कि देश के सबसे बड़े पर्व पे वो भी शामिल हो। और इसीलिए हमने कहा कि भाई हम रिंग रोड पे करना चाहते हैं ताकि सरकार को भी कोई डिस्टर्बेंस। जो पुलिस कहेगी उसके हिसाब से आप चलेंगे? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, इसीलिए हम पुलिस के साथ संवाद कर रहे हैं, लेकिन परेड तो निश्चित तौर पे होगी, परेड नहीं रुकेगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कमेटी बनाई है पहले से उसके ऊपर सवाल करना ठीक नहीं है। हो सकता है पहले किसी और कुछ विचारे हो, लेकिन कमेटी के सदस्य के नाते उनके सामने जाकर के किसानों को बात करनी चाहिए। उसमें किसी को क्या इतराज है? देखिए, उस कमेटी के सामने यदि हम बात करेंगे तो उसका अर्थ ये होगा कि हम देश के करोड़ों किसानों की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं उस कमेटी में जो पहले दिन से इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। जब 2 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है उस दौरान भी वो उन कानूनों का समर्थन करते हैं। कितनी उम्मीद है अभिमन्यु जी इस मीटिंग से, क्योंकि सरकार कह रही है हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, किसानों के हित की बात करना चाहते हैं, तो आज कितनी उम्मीद है 10वीं दौर की? देखिए, हम भी समाधान चाहते हैं, हम पूरा आशान्वित हैं, हम पहले दिन से आशावादी रहे हैं और हमारा लोकतंत्र में पूरा विश्वास है। कोई किसी भी मुद्दे का समाधान लोकतंत्र में बातचीत के जरिए जी आएंगे आपके पास। हम आनंद पटेल के पास चलते हैं जो कि इस वक्त सीधे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या कहा गया है? एक तो ट्रैक्टर रैली को लेकर साफ कहा है कि वो इसमें कुछ भी दखल नहीं देगा, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है विशेषज्ञों को लेकर कि ये जो टीम बनाई गई है वो विशेषज्ञों की बनाई गई है, तो इस पर किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट में आज? देखिए, अभी तक की जो सुनवाई हुई है उसमें दो बातें बहुत साफ निकल के आ गई हैं। एक तो ये कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च निकालना है किसानों ने, उसको लेकर के सेंटर और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एप्लीकेशन मूव की गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि दिल्ली पुलिस और सरकार के पास पहले से ही अपने आप में बहुत पावर्स हैं, उनके पास अधिकार है इस मैटर को डील करने के लिए, लिहाजा कोर्ट इस पे कोई आदेश जारी नहीं करेगी। एक बड़ा झटका दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे इस मामले में हस्तक्षेप के लिए। दूसरा, दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण जब हियरिंग में शामिल हुए तो कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई
ये कहते हुए कि पिछली बार जब हम मामले की सुनवाई कर रहे थे तो आप लोग कोर्ट में मौजूद नहीं थे, सुनवाई में मौजूद तक नहीं थे। आप किस बिना पे आज आर्ग्यू कर रहे हैं? तो एक तरह से कह लिया जाए कि कोर्ट ने एक बहुत कड़ा स्टैंड लिया है। जिस तरीके से जो किसान संगठन है 41 जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण, आज कोर्ट में आए हैं। पिछली बार हाजिर ही नहीं हुए थे, सुनवाई में शामिल ही नहीं हुए थे। और कोर्ट ने दो जो याचिकाएं हैं आपको बता दूं, एक बीकेयू भानु उत्तर प्रदेश और किसान महापंचायत राजस्थान, इनके दो वकीलों ने याचिकाएं डाली हैं कि जो कमेटी है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह मान एक जो सदस्य थे कमेटी के, वो पहले ही कमेटी से हट चुके हैं। और साथ ही साथ जो याचिका में ये भी कहा गया है कि जो कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं उनका क्या स्टैंड है फार्म रिफॉर्म को लेकर के, कृषि सुधारों को लेकर के, ये पहले से ही जग जाहिर है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि ये एक फैशन बन गया है, एक कल्चर बन गया है लोगों को ब्रांड करने का, और उनके जो विचार हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो कमेटी बनी है वो बहुत सोच समझ के बनी है। उसमें एक्सपर्ट्स हैं जो कृषि क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं, लिहाजा कमेटी वही रहेगी। ये जरूर है कि जो सॉलिसिटर जनरल है उनसे कहा गया है कि जो खाली हुई है जगह उसको लेकर के कमेटी को अगर नए नाम शामिल करने हैं तो उस पर वो एक रिप्लाई फाइल करें। लेकिन यहाँ कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया कि इस कमेटी के पास किसी तरीके का आदेश पारित करने का, एजुकेशन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये कमेटी सिर्फ दोनों पक्षों से बात करेगी, उनके जो शिकायतें हैं इस फार्म लॉज को लेकर के उसको सुनेगी और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। तो बहुत साफ लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कमेटी के पास कोई एजुकेशन का अधिकार नहीं है, आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बेंच को है जो सुनवाई कर रही है मामले की। बिल्कुल आनंद, आपने स्पष्ट तौर पर बता दिया है। आनंद, आपने बहुत ही क्लियरली बता दिया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया। सीधे हम चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, सुप्रीम कोर्ट में आज जो बातें हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी अहम हो जाती है कई मायनों में। आप वहां पर किसानों के बीच में जरा पूछिए उनसे कि क्या गलत है। अगर एक रास्ता निकालने की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो 4 सदस्य टीम बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्हें दोनों तरफ के लोगों से बातचीत करनी है, एक रिपोर्ट देनी है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कोई फैसला सुनाने का। परेशानी इनको क्या हो रही है, ये अपनी बात वहां क्यों नहीं रखते? श्वेता, सीधा सवाल हम करेंगे किसानों से कि आखिरकार क्या सोचते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो कह रही है क्या कि हमने तो 3-4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, वो दोनों पक्षों की सुनवाई करेगी, वो सामने रखेगी बात। तो कमेटी से क्या आपको दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम? अभी हम तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, अभी हमारी सरकार से वार्ता चल रही है। सरकार ने ही कानून बनाए, सरकार ही इस पे फैसला लेगी, इसलिए हम उस कोर्ट की कमेटी के सामने ना पेश हो रहे हैं, ना होंगे, ना हम अभी सुप्रीम कोर्ट कोई हमारे 41 संगठन कोई नहीं गया। लेकिन बात यह है कि जब कमेटी ने बात कही है कि कमेटी में जाए, उसको तो फैसले का अधिकार है नहीं, तो फैसले का अधिकार नहीं है तो कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है तो उससे बात करने में हर्ज क्या है? भाई, कमेटी वाले तो पहले ही कह चुके हैं, सरकार की वकालत पहले कर चुके हैं कि ये बिल ठीक है, उनके अखबारों में लेख आते हैं, हम लोगों ने भी पढ़े हैं। और फिर 2000 सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सपर्ट भी हैं अपने क्षेत्र। अरे वो एक्सपर्ट कहें कि एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट तो किसान है। किसान को अब पता चल गया है अगर ये लिमिट सीमा भंडार का अधिकार खत्म किया है, उससे भंडार की मात्रा बढ़ेगी, और जब वे पूंजीपति भंडार कर लेंगे, मंदे सस्ते दामों में खरीद लेंगे, उसका बोझ वे तेज भाव में बेचेंगे, उसका आम जनता पर उसका बोझ पड़ेगा। तो जो श्वेता, यहाँ से जो किसानों की बात निकल के आ रही है, उनका ये कहना है कि पहले ही जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने अपना मत जो है वो स्पष्ट कर रखा है। वो साफ लग रहा है, उनकी बातें जो है वो बिल्कुल साफ लग रही है, उन्होंने अपना मन बना लिया है। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, आपके साथ भी वो तमाम लोग हैं, वो प्रतिनिधि हैं जो कि आज जा रहे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। उनसे पूछिए जरा कि ठंडे दिमाग से वो क्या सोचते हैं। विशेषज्ञ हैं वो लोग जिनके बीच अपनी बात रखनी है, बात रखने में क्या एतराज? बिल्कुल श्वेता, कुछ यही बात जब कल कमेटी की तरफ से बैठक हुई थी तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया था
कि वो लोग खुले मन से किसानों के बीच में जाना चाहते हैं और किसानों से वो लोग गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि वो सिर्फ रिपोर्ट देंगे सुप्रीम कोर्ट को, ना कि वो कोई डिसीजन देंगे। वो सरकार की भी बात सुनेंगे, राज्यों की भी बात सुनेंगे, एपीएमसी मंडी वाले जो होंगे उनकी भी बात सुनेंगे और जो किसान नेता होंगे उनकी बात सुनेंगे। किसानों से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप लोग जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के सामने जाएं, उसमें अपनी बातचीत रखें। कमेटी कहीं ये नहीं करने जा रही कि वो कोई डिसीजन देगी, डिसीजन कोर्ट को ही देना है। कमेटी को हम मानते नहीं जी। कमेटियों तो तब होती है जब मसले को लटकाना होता है, इसको लंबा खींचना हो तो कमेटी हो जाती है। जहाँ जो कहते हैं जो उन्होंने रोक लगा दी, इसको जो है मोर्चा है, इसको उठाने के लिए उनका सारा प्रयास है कि लोग किसान उठकर घर को चले जाएं और जब मर्जी वो जो है रोक है वो उसको हटा दे। कमेटी को हम मानते नहीं, ना उसकी बात को माने, ना उसमें शामिल होंगे जी। हमने पहले दिन से कहा है जो कमेटी है, हमने तो मंत्री जो है इनको बोला था कि आप बहुत लोगों में जाते हैं, आप बोलते हो, किसान इसी जगह आए हुए बैठे हुए हैं, हमने को तो कानून समझा दिए, एक बार आके इनको भी समझा दो, किसानों को समझा दो आके भाई कैसे कानून ठीक है, कैसे आपका भला कर देंगे, कैसे आपकी आमदन दुगनी कर देंगे, इनको आके समझा दो। इसी जगह आने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन सरकार से बातचीत हो रही है, 10वें दौर की आपकी बातचीत है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी की बात कर रहे हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे में इस अड़ियल रवैये से कैसे मामला सुलझेगा? इसमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। देखो, हमने तो कमेटी मांगी नहीं जी। पहले उन्होंने क्या किया, सरकार ने पहले हमारी जो गलबात हुई थी उसमें कमेटी का, छोटी कमेटी का प्रपोजल दिया था। उनको बोला कि 40 आगू इसी जगह आते हैं, 40 तो आपसे बात करते नहीं, बात तो आपसे 4 या 5 का आगू करते हैं, छोटी कमेटी है, इससे आपको क्या आपत्ति है? वो कहते भाई नहीं, भाई छोटी कमेटी आओ 4-5। अच्छा, और उन्होंने उनकी जब बात सफल नहीं हो, इसको कोर्ट में ले गए, कोर्ट में भी वही यह बात करवाना चाहते हैं। हम कमेटी में शामिल नहीं हुए। हम समझते हैं जितनी कमेटियां बनी है उनसे मसले लटके हैं और इसका जाने का इसका कोई फायदा नहीं है। जो कमेटी में जो साक्ष्य लिए गए हैं, जो शख्सियतें ली गई है जी, वो सभी एक कानूनों के पक्ष में बोलने वाले हैं, जितने भी थे। चलो मान साहब थे पंजाब के, उन्होंने तो इससे अपने आप को हटा लिया, और दूसरे जो है उनके बड़े बड़े लेख जो है एक कानूनों के हक में छपते हो। हमारी बात कैसे करेंगे जी? वो कमेटी हमारी बात कैसे करेगी? जैसे मतलब वो उनको पकड़ा दिया, जो कानून के पक्ष में जो इनको सलाह देते थे उनकी कमेटी बना दी। बिल्कुल श्वेता, तो यहाँ पर किसानों की बातचीत से ये साफ नजर आ रहा है कि कमेटी को लेकर के ये किसी भी तरीके से पक्ष में नहीं है और इनका ये कहना है कि कमेटी के सामने ये लोग पेश नहीं होंगे। आज दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन का 56वां दिन है। आज सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है। क्या बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार और किसान दोनों अपने अपने रुख पर कायम हैं। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचें विचारें। दिल्ली की सरहदों पर किसानों के आंदोलन का आज 56वां दिन है और इस आंदोलन को खत्म कराने की दिशा में आज 10वां दिन कदम बढ़ाने वाली है सरकार। जी हां, सरकार और किसानों के बीच आज 10वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन इस बातचीत से कुछ भी हासिल होगा इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि किसान नेताओं के तेवर में कोई फर्क नहीं आया है। देखो, सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लेंगे, और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो ही इसका हल निकलेगा। किसान नेता अगर अपनी मांगों पर आज भी अड़े हैं तो सरकार के रुख में भी ज्यादा फर्क नहीं है। सरकार किसानों को भड़काने के लिए अब भी विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है। 10वां राउंड की चर्चा है। किसान और सरकार के बीच, तो कैसे भी करके वो असफल कैसे करना, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो। सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, ये कांग्रेस नहीं चाहती। किसान आंदोलन को लेकर आज 3 अहम घटनाक्रम होने वाले हैं।
पहली तो ये कि किसान और सरकार 10वीं बार बातचीत की टेबल पर आमने सामने होंगे। दूसरा ये कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के ऐलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। संभावना है कि कोर्ट आज कोई आदेश जारी करेगा। तीसरी अहम बात यह है कि किसान और दिल्ली पुलिस के बीच आज ट्रैक्टर रैली को लेकर दूसरे दौर की बातचीत होगी। सोमवार को पहले दौर की वार्ता हुई थी। बातचीत हुई, उनको बताया हमने कि हमारा जो प्रोटेस्ट मार्च है, ये प्रोटेस्ट मार्च हमारा होगा रिंग रोड के ऊपर, ये 26 को होगा, पीसफुल होगा, कोई हमारा ऐसा नहीं, कोई भी हम बल्कि शांति भंग करने वाला कोई हमारा एटीट्यूड नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है। बहरहाल निगाहें एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता पर होंगी। सवाल सबके सामने यही है कि क्या 10वें दौर की बातचीत में 10 का दम नजर आएगा। आज तक ब्यूरो।